बताओ, हिंदू का हर एक ऊपर से लेके नीचे तक हिंदू है, फिर क्या है हिंदू खतरे में? 24 में बदलाव होना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में आप क्या कहेंगे? बदलाव तो नहीं चाहते हम। मोदी जी फिर से मोदी जी फिर से। क्या कहेंगे? हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव, हाँ, बदला तो होना ही क्या चाहिए। कहेंगे? मोदी जी फिर से। मोदी जी फिर से, यस, बदलाव होना चाहिए तुमको। क्या कहेंगे? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आप क्या बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। धारा 300, क्योंकि मैं खुद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, धारा 370 हटने से किसी का कोई भला नहीं हो गया। सरकार झूठ बोलेगी तो जनता तो वैसे ही झूठ बोलेगी। दोस्तों, इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के लोगों में चुनावी सरगर्मियां दिखने लगी है। आप देख सकते हैं कल ही चंद्रयान 3 लैंड होते हुए लोगों में उत्साह और खुशियों की लहर देखने को मिल रही है। लोग क्या सोचते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या 2024 में फिर से मोदी जी को लोग पसंद करेंगे या फिर कोई लोग बदलाव चाह रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जो फिर से मोदी जी फिर से क्या कहना है? महंगाई बढ़ने से कुछ नहीं होता, खाना। क्या बोल रहे हैं? आपको राहुल गांधी आएगा। देखिए, ये भाई साहब कह रहे हैं राहुल गांधी। पक्का राहुल गांधी आप आएगा। मोदी जी से त्रस्त हो चुके हैं। नहीं, इतना महंगा सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ दाम बढ़ दिया वो, इसलिए अगला बार राहुल गांधी चाहिए। और क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ने से कुछ नहीं है, महंगाई बढ़ रही है तो आदमी की कमाई भी बढ़ रही है, कमाई के साथ साथ महंगाई। राहुल गांधी या मोदी जी? एग्जैक्टली राहुल गांधी। राहुल गांधी। यस, सब लोग मोदी मोदी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन मैं जिसको मतलब मानता हूँ, मैं उसको उसी को जानता हूँ, उसी को मानता हूँ, उसी को वही बात करता हूँ। फिर भाजपा का कोई चांस नहीं। ये 10 साल मतलब जो भी किया अगले बार मौका नहीं है। यानी राहुल गांधी चाहिए इस बार? चाहिए बिल्कुल। क्यों, मोदी से परेशान है? नहीं परेशान नहीं है, महंगाई इतनी है इस वजह से परेशान है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि देश के लिए मोदी जी ही चाहिए। देश के लिए मैं मानता हूँ, लेकिन अर्थव्यवस्था देखो ना, 10,000 की नौकरी है आज के टाइम पे, लेकिन क्या कुछ नहीं मिलता, महंगाई इतना है, क्या करें, कहाँ मिल रही है, बेरोजगार है, ऐसे घूम रहे हैं। ये अग्निवीर निकाला हुआ है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। क्या कहेंगे, 2024 में बदलाव चाहेंगे? हाँ, बदलाव चाहेंगे सर। बदलाव सब लोग मोदी जी के कह रहे हैं कि फिर से मोदी जी आ रहे हैं। जब तक मोदी जी जीवित रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ऐसा तो अब सब लोगों के हाथ और में। लोगों का कहना है कि देश को मोदी जी ही चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि 2014 के बाद ही जो आज खासकर विदेशों में जो इंडिया का डंका पीटा जा रहा है, इंडिया के लोग को जाना जाता है, वो मोदी जी के देन है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या इससे पहले नहीं जाना जाता था? नहीं, इससे पहले क्यों नहीं जाना चाहता? तो क्या लगता है 2024 में बदलाव तो आएगा। बदलाव पक्का लग रहा है? पक्का। नहीं, कहा जा रहा है कि मोदी कितनों भी विपक्ष एकजुट हो जाए, जितने भी बदलाव चीखे चिल्लाए, लेकिन मोदी जी ही आएंगे। नहीं, ऐसा बदलाव तो आएगा। बदलाव तो आना चाहिए ज़रूर। मोदी जी फिर से या फिर राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी सबसे बेस्ट है। यानी कि मोदी जी के शासन से खुश नहीं है? बिल्कुल हम सपोर्ट ही नहीं करते सर उसको। हम नहीं करते, और कोई नहीं करता होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम नहीं करते सर। क्यों मोदी जी से नाराज़ हैं आप? नहीं, नाराज़ ही, हम कभी पार्टी ज्वाइन नहीं की, हमें जो काम किया अच्छे लगे, कभी नहीं लगे उसको। लेकिन आपने मोदी जी के शासन में चंद्रयान 3 लैंड काम लेकिन किए हैं, लेकिन वो नीचे वाले लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है अभी तक। ये किसको फ़ायदा फिर? मिडिल क्लास फैमिली को नहीं हुआ ना, नीचे वाले को फ़ायदा हो रहा है। तो इंडस्ट्री के एरिया ऊपर जैसे बड़े बड़े लोगों को हो रहा फ़ायदा, नीचे वाले लोगों को भी फ़ायदा नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि मोदी जी के शासन में, मोदी जी के मतलब कार्यकाल में जो है सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। नहीं, वो तो चलो अलग बात है, उसके बारे में हम नहीं जानते है ना। तो बस हमें इतना मालूम है अभी वो पार्टी अच्छी नहीं लगती है हमें, पार्टी पार्टी राहुल गांधी अच्छी नहीं लगती है, बस ऐसे। वही तो रीज़न होगा ना। रीज़न ऐसे है, अभी हमने कभी पार्टी की मतलब कोई काम ही अच्छा नहीं किया। सही बोलता हूँ। आपने कहा अभी तो कह रहे थे कि ठीक है क्या होगा। नहीं, मैंने पहले बोला ही नहीं। मैंने कहा जो राहुल गांधी है उसी को दोबारा से आना पड़ेगा। तो राहुल गांधी क्यों? अभी तो विपक्ष में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अभी तो घोषणा नहीं हुआ कि पीएम का फेस कौन होगा। हाँ, अभी तो हुआ नहीं, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं। हमारे जैसे वो लोग हों जो सपोर्ट करेंगे, तो आना चाहिए उसको एक बार। थैंक यू सर। आप युवा हैं, क्या कहेंगे 2024 में बदलाव या फिर या मोदी जी फिर से रहेंगे? नहीं, मोदी जी आनी चाहिए। मोदी जी क्यों आने चाहिए? क्यों, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जैसे 370 धारा हटवाई। अच्छा, और भी उनके 4-5 काम है, जैसे बहुत से काम है सर ऐसे। गिनाइए। ये आपका चंद्रयान वाला भी हाल फिलहाल में जो कल की बात है, चलिए। हाँ जी, और भी उनके बहुत सारे काम है। ये आपका 3 तलाक जो हटवाया। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे क्या फ़ायदा हुआ, जैसे न्याय मिल गया 3 तलाक का मामला। 3 तलाक से जो मुस्लिम लेडीज़ें हैं उनको तो फ़ायदा हुआ। आप क्या फ़ायदा? कुछ जो 3 तलाक बोल के वो 4-4 शादियाँ कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है ना। किसी के आप भावनाओं के साथ खेल नहीं सकते ना, वो लेडीज़ की भी तो इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ में। 2014 में आने से पहले कहा था बहुत हो गया महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। आपको नहीं लगता महंगाई है? आप भी मानते हैं? हाँ, महंगाई है। महंगाई ये चीज़ है, महंगाई पे थोड़ा सा उन्हें काम करना चाहिए। महंगाई वाकई में है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक है, लेकिन उनके महंगाई से आप भी परेशान हैं? हाँ, महंगाई है, जो जायज़ चीज़ है वो है। महंगाई बल्कि है ये जो सब्जियाँ वगैरह, जो मिडिल क्लास जो गरीब गृह के लोग हैं
वो लोग महंगाई से थोड़ा सा है, इस चीज़ पे आपको बोलना चाहिए। ये लाल किला के परिचय से उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ जी, लेकिन देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, हाँ नंगा लड़की को घुमाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, इस चीज़ पे ये चीज़ गलत है। ये समर्थक होने का मतलब ये नहीं कि आप उनके हर चीज़ को वो करेंगे, यानी कि आप सही को सही बोलेंगे, गलत सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई समर्थक ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। ये जो मणिपुर में जो हुआ ये सब गलत है। 370 के बारे में आप क्या जानते हैं, जो धारा 370 जो हटाई? 370 धारा के सर, ये आप देखते थे पुलवामा जैसा हमला हुआ, ये सब पहले जो भी ये हमले हुए 370 हटने से जो हमारे वो कस्टडी में आ गया, तो अब ऐसा वहाँ ऐसा कुछ माहौल नहीं है। जो वहाँ के युवा थे वो मतलब बेरोज़गार थे, कहीं मतलब इंडिया में कहीं जॉब वॉब नहीं कर सकते थे, वो ऐसा कुछ था वहाँ का। मतलब एक तरीके से उन्हें वैसा कुछ गलत नज़रिए से देखा जाता था। कैसे, कैसा, किस तरह का गलत नजर? इस तरीके का मतलब आप जैसे उन्हें जॉब नहीं मिल पाना। अच्छा, आप जॉब मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है उनके वहाँ, अब वो मतलब कहीं भी आके जॉब वॉब कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ। 2014 में कहा गया था भाजपा सरकार की तरफ से कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ तो सर 95 लोग जॉब कर ही रहे हैं। अब जो आप खुद की मर्ज़ी से आप जॉब नहीं करना चाहेंगे तो उसके लिए आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, वो खुद की उनकी मर्जी है। हाँ, बहुत से लोग हैं जो अपनी ऐसा तो है नहीं कि कोई आप 95 लोग मैं बता दूंगा, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे बेरोजगार होगा कोई। हाँ, ये मान सकता हूँ कि सैलरी इशू होगा, ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा, लेकिन 15 लाख सभी के खाते में आएंगे, आपके खाते में आएगी? 15 लाख तो सर कोई नहीं दे सकता खाते में, ये ऐसा, ये तो कोई गलत लेकिन चीज़। कहा जाता मोदी है तो मुमकिन है, तो क्यों नहीं दे सकते वो? नहीं ऐसा चाहे तो दे सकते हैं ना। या आप अपने मतलब बंदे को खुद के 15 लाख नहीं दे सकते तो ये मतलब मुझे वादा किस बात का करते हैं? 15 लाख भैया आपको घर बैठे मिल जाएंगे। आप ये तो बताओ वादा आप किस उस- बात का उस करते काबिल हैं तो ये बनो। मतलब? उस काबिल जनता क्यों नहीं है? हर एक जनता 15 क्या करोड़ भी तो उस काबिल ही ठीक है, तो बनेगी आपको जनता। आप क्या चाहते हैं? घर बैठे आपको 15 घर लाख दे बैठे देगा नहीं हर चाहते। महीने? नहीं, नहीं इनका ये चाहते। सवाल है कि अगर 15 लाख नहीं दे सकते तो आपने वादा क्यों किया? ये कि क्या तरीका है? ये तुम्हारी सरकार मैं, अरे मेरी कौन सी सरकार है यार? मैं तो जो सही चीज़ है, जो सही, इसलिए पूछ रहा हूँ मैंने क्या बोला? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। जो चीज़ सही है, जो चीज़ सही है, जो गलत है, पक्ष की क्या बात है, वो हमारे। आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है आप बताइए? क्या 15 लाख का वो आपने तो अमित शाह कह दिया था कि ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। चुनावी जुमला ऐसे कैसे? सरकारी झूठ बोलिए तो फिर बच्चा झूठ नहीं बोलेगा? ये बताओ आप मुझे। सरकार झूठ बोलेगी तो जनता तो वैसे ही झूठ बोलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किया, 370 पाँच हटाया। काम गिनवाए 370 धारा 370 हटाया। 5 काम गिनवा दो, चलो आप बताएं। यहाँ पे तलाक हटवाया, 3 तलाक हटवाया। हाँ, 3 तलाक हटवाया। उससे क्या फायदा है? किसका फायदा है बताओ? किसका फायदा नहीं है? बताओ क्या फायदा है? जिनको फायदा पहुंच रहा है वो किसको? उनको पता है। किसी ने आज तक बोला कि मेरे को ये फायदा है? बताओ। आपको नहीं पता ना, जिनको जो फायदा पहुंच रहा है, मेरे को उन क्या चीज़ नहीं पता है? मेरे को सब कुछ पता है। ये बताओ कि आपको फायदा सब कुछ क्या पता है? है? हाँ जी पता है। बोलो ना फायदा क्या है? आप बुराइयां गिनवा दो। उल्टा नुकसान हुआ है। बताओ क्या? कौन सा इंसान खुश है? बताओ कि इतना मतलब इतनी महंगाई, इतना सब कुछ बेकार, मतलब इससे ज़्यादा सरकार में महंगाई कभी तो बुरा मुद्दा है, कभी मैं तो हुआ ही नहीं लाइफ भाई साहब, में। इनका कहना है कि मैंने एक सवाल किया कि जी बताओ। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये कह रहे हैं 95% लोग जॉब कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। अपनी मर्जी से क्यों नहीं करे? जब जॉब किसी को मिल ही नहीं रही है, हर जगह से तो बंदे निकाल रहे, रेलवे से बंदे निकाल रहे, जो पढ़े लिखे सब रिश्वत दे के जो उल्टे सीधे हैं वो जा रहे हैं काम पे, जो पढ़े लिखे सही वो खत्म, उनका कोई चक्कर नहीं है, सब पैसे का चल रहा है आज के टाइम पे। जॉब तो नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है यार, क्या बात करते हो आप थोड़ा पढ़ के देखो, लिख के देखो, जब पता चलेगा आपको। ये सरकार आनी चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी और कोई, यानी सब बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। आपका बिल्कुल क्या कहना है? बदलाव होना आप चाहिए? इनसे पूछिए। आपका क्या आप कहना है? इनसे पूछिए। बदलाव होना चाहिए। महंगाई से तो वैसे आपने परेशान, महंगाई से तो परेशान है, लेकिन मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी फिर भी चाहिए भाई, चाहे कुछ भी खत्म हो, आप मोदी क्या जी कहते हैं? चाहिए। हाँ, तो जो ये अभी की गवर्नमेंट है भाजपा सरकार, तो इसकी वजह से जितनी से ज़्यादा नुकसानदेह हमारी सब अभी ऐसी सरकार नहीं आ गई, क्योंकि जो भी इसने काम किया है वो तो ऑलरेडी जो बाकी गवर्नमेंटों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, अभी उसने इनकी रिबनें काटी है। और दूसरा रही सबसे जो मुद्दा है कि हमारे हिंदुस्तान में वो बेरोज़गारी का, वो तो दिन ब दिन बढ़ता, आप गूगल कीजिए, आप सर्च कीजिए, वो तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं ला रही है। और देखिए, आप विकास की बात करें, विकास में ये देखिए कि 2000 रुपये महाना मिलता था एक किसान भाई को, उसको इतने डॉक्यूमेंटेशन कराने हैं, उसको ऊपर से इतने सारे टैक्सेस भरने पड़ रहे हैं। अब वो कहता है कि मुझे 2000 मत दे दो, लेकिन मुझसे यहाँ से भी मत ले लो। तो धारा 300, क्योंकि मैं खुद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, धारा 370
हटने से किसी का कोई भला नहीं हो गया, लेकिन हमसे कह रहे हैं कि 370 हटने से बहुत भला हुआ। आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए कि किसी को कोई भला हो कह गया। रहे थे कि वहाँ जो आतंकवादी हमला हुआ करता था, जो बेरोजगारी थी वो दूर हो गई। कुछ भी नहीं है। अब बेरोजगारी तो आप कह रहे हैं अगर 10% है, आप देखिए पूरे इंडिया में आप देखिए कि जो कश्मीर है, कश्मीर में कोई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। वहाँ पे 60,000 लोग पिछले 98 से लगे हुए हैं, 60,000 लोग अभी चिल्ला रहे हैं कि हमें रोजगार दे दो, और वो 20-30 साल की सर्विस दे के उनको कह रहे हैं कि आपका कोई पेरोल ही नहीं है। वहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज लगे वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। धारा 370 हटने से कोई भला नहीं होगा। और आपके पास आएंगे, क्या कहते हैं 2024 में बदलाव होना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में आपको क्या पता है कहेंगे? क्या है। बदलाव नहीं चाहते हम। मोदी जी फिर से, मोदी जी फिर से। क्या कहेंगे? हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव, हाँ, बदला तो होना ही क्या चाहिए। कहेंगे? मोदी जी फिर से। मोदी जी फिर से, यस, बदलाव होना चाहिए तुमको। क्या कहेंगे? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आपका क्या राय? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी को कोई बदल नहीं सकता, उनके टक्कर में कोई, विश्व में उनके कोई टक्कर का नहीं है। सबको ये पसंद है, वो हिंदू मुस्लिम कराए, लड़ाई कराए, बस सबको यही पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। नहीं नहीं, कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। किसके हाथों में? कौन कहता है सुरक्षित हाथों में है? अनपढ़ के हाथों में। राहुल गांधी देखो पढ़े लिखे नहीं, कितने कहा हैं। जा रहा है कि मोदी जी के शासन में देश सुरक्षित है, लेकिन इनके ही शासन में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू के हाथ में तो सब कुछ है, क्या है खतरे में? बताओ। हिंदू का हर एक ऊपर से लेकर नीचे तक हिंदू है, फिर क्या है का हिंदू खतरे में रह गया? बताओ किस चीज़ का हिंदू खतरे बोलिए, में? क्या जवाब बताओ। फिर आंध्र प्रदेश। अच्छा, नरेंद्र मोदी का क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए, गवर्नमेंट चेंज? गवर्नमेंट चेंज। कांग्रेस కాంగ్రెస్ రాహుల్ ప్రధాని కావాలి కాంగ్రెస్. రాహుల్ ప్రధాని కావాలి దేశం బాగుండాలి कांग्रेस, मोदी जी मोदी जी, मोदी जी नहीं, मोदी जी, मोदी जी ऐसा क्या किया उन्होंने? मोदी जी ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। बहुत कुछ किया। कल ही का एक खुशखबरी, अभी कल देख लीजिए, इसके पहले भी देख लीजिए, जब से मोदी आए हैं तब से हर मोदी घर घर मोदी हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, युवा हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मोदी जी फिर से आने चाहिए। मोदी जी ने बहुत सारे सड़कें बनवाई, 3 तलाक का जो मुद्दा था, 3 तलाकें हटवाई, धारा 370 कश्मीर से हटाया गया। उनको क्या फ़ायदा पहुँचा नहीं पहुँचा वो तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग महंगाई से परेशान हैं, जिसको लेकर के इस बार बदलाव चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चाहे आप अगर आप अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।